डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम 12th की मैथमेटिक्स में रिलेशन एंड फंक्शन में हमने आपको रिलेशन, काइंड्स ऑफ रिलेशन और रिलेशन पर आधारित न्यूमेरिकल आपको बताए। आज हम फलन की चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि देखो, समुच्चय से दो समुच्चय अगर होते हैं तो दो समुच्चयों का जो कार्तीय गुणनफल होता है उसके उप समुच्चय से रिलेशन बनता है, संबंध बनता है। यानी सभी समुच्चय का जो कार्तीय गुणनफल होता है, सभी समुच्चय का कार्तीय गुणनफल संबंध नहीं होता, बल्कि उसका कुछ उप समुच्चय ही संबंध बनाता है। इसी तरह से प्रत्येक संबंध फलन नहीं होते। कौन से संबंध फलन होते हैं ये आज हम आपको बताएंगे। यदि किसी फलन में x की प्रत्येक मान के लिए y का अद्वितीय मान प्राप्त हो, फलन की डिफिनेशन हम बता रहे हैं। यदि किसी फलन में x की प्रत्येक मान के लिए y का अद्वितीय मान का मतलब क्या होता है? एक ही मान प्राप्त हो तो वह संबंध फलन कहलाता है। जैसे हमने एक रिलेशन लिया है, अब इस रिलेशन में हम दो चीजें दिखा रहे हैं। 2 5 2 6 3 7 4 8 इस तरह का संबंध है। तो आप देख रहे हो x की एक ही मान के लिए x का मान जब 2 है तो y का मान क्या है? 5 है। और x का मान जब 2 है तो y का मान क्या है? 6 है। अगर इसको हम दर्शाएं, ये जो संबंध है उसके अलग अलग दोनों पहलू हैं। x इक्वल टू क्या है? 2 3 4 और आपका y इक्वल टू क्या है? 5 6 7 8। अगर हम इसको मैप के रूप में दिखाना चाहें तो आप इस तरह से देख सकते हैं। x है, ये y है, ये x है, ये आपका क्या है? y है। तो यहां पर 2 3 4 5 6 7 8। अब 2 का संबंध 5 से भी है और 2 का संबंध यहां 6 से भी है, 3 का 7 से है और 4 का 8 से है। यह आपका संबंध जरूर है, लेकिन यह संबंध फलन नहीं है। यह संबंध फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x की एक मान के लिए y के 2 मान प्राप्त हो गए। ये गलत है। एक और हम संबंध आपको निकलवाते हैं। y का संबंध, y का एक ही मान x की 2 मानों से हो सकता है। y का 2 या 2 से अधिक मान का संबंध x के किसी एक मान से हो सकता है, लेकिन x के प्रत्येक मान यानी x के एक मान का y में अद्वितीय मान होना आवश्यक है।
आप देख सकते हैं ये हमारे पास कोई रिलेशन है 2 3 3 4 4 5 इस तरह का रिलेशन हमने बनाया है। दूसरा इसमें x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 3 4, y इक्वल टू क्या है 3 4 5। अब आप आसानी से देख सकते हो यहां पर x यहां पर y, x है या आपका y है 2 3 4 या 3 4 5। 2 का रिलेशन 3 से है, 3 का 4 से है, 4 का 5 से है। x की प्रत्येक मान के लिए y में अद्वितीय अवयव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर y का मान 1 भी हो जाता कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 3 4 है और 4 का भी संबंध अगर 4 से हो जाता तो भी संबंध क्या होता फलन होता। अतः उपरोक्त संबंध फलन है। ये जो आपका उपरोक्त संबंध है, ये जो आपको दिखाया गया है, यह संबंध क्या है बच्चों एक फलन को दर्शाता है। ये संबंध आपका फलन है। और दिखा सकते हैं जैसे y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ये है आपका एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हो यहां पर x की वैल्यू जो है -2 -1 0 1 2 इस तरह से दी गई है। अब आप देखिए x यहां पर हम रख देते हैं, y यहां रख देते हैं। x इक्वल टू अगर -2 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर यानी 4। x इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर 1 0 0 का होल स्क्वायर 0 1 1 का होल स्क्वायर 1 2 2 का होल स्क्वायर 4। ये आपका दिया हुआ है इस तरह से। तो यहां पर आप देख सकते हो इसका अगर हम संबंध का फलन अगर हम बनाते हैं, अगर इसको हम एक फलन के रूप में देते हैं इस तरह से, तो यहां से क्या है -2 -1 0 1 2, यहां पर क्या है 0 1 4 और -2 और 2 यानी x के दो मानों का y में एक ही संबंध है, कोई फर्क नहीं है। x के दो मानों का y में एक ही संबंध हो सकता है। इसी तरह -1 का संबंध और 1 का संबंध दोनों का संबंध 1 से है और 0 का संबंध 0 से है, तो ये भी संबंध क्या है एक फलन है। तो इस प्रकार जो संबंध होता है इस प्रकार का जिसमें x के प्रत्येक मान के लिए y का अद्वितीय मान होता है, वह संबंध क्या कहलाता है फलन कहलाता है। वह संबंध क्या कहलाता है बच्चों फलन कहलाता है। आइए हम कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं इस पर आधारित हम कुछ न्यूमेरिकल को लेते हैं और आपको बताने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल है यदि f x, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम देखते हैं। f x इक्वल टू दिया हुआ है x स्क्वायर और g x इक्वल टू दिया हुआ है बच्चों 2x प्लस 1 दिया है क्वेश्चन। यदि f x बराबर x स्क्वायर तथा g x इक्वल टू 2x प्लस 1 दो वास्तविक फलन है, तो f प्लस जी एक्स f माइनस जी एक्स f जी एक्स तथा f बाई जी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको हम देखते हैं। f प्लस जी एक्स, इसका मतलब क्या है f एक्स प्लस जी एक्स, यानी दोनों फलनों को जोड़ना है। इसका पूर्णतः मान होता है f एक्स प्लस जी एक्स। इसको आप ऐड कर दीजिए एक्स स्क्वायर, ये है आपका 2x प्लस 1, तो आपका f प्लस जी एक्स का मान हो जाएगा। इसके बाद आपको हल करना है f माइनस जी
यक्स। तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो आप इसको हल कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है बच्चों। इसी तरह अगर गुणनफल के रूप में दिया हुआ है एफ जी एक्स, इसका क्या मतलब है? इसका भी मतलब वही है एफ एक्स इंटू जी एक्स, नो प्रॉब्लम। इसमें आपका एफ एक्स का जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1। आप चाहो तो गुणा कर दो, नहीं इसे लिख दो। गुणा करोगे तो 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद है एफ बाई जी एक्स। इसका मतलब क्या होता है? वही होता है जो सारे ऑपरेशन में, चाहे आपका एडिशन का हो, चाहे आपका सब्सट्रैक्शन का हो, चाहे वो आपका मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन का हो, सभी में वही स्थिति होती है। तो ये आपका क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1। ये आपका हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना? तो इस तरह से ये आपका हुआ। अगला हम देख सकते हैं, यदि f सच r टेंस टू r तथा g सच r टेंस टू r, दो फलन जो fx तथा 2x तथा gx बराबर x स्क्वायर प्लस 2 से परिभाषित है, तो fo g2 का मान ज्ञात करना है। इसमें आप दूसरा सवाल को ध्यान से देखें, क्या कर रहा है? यदि f सच r टेंस टू r, यानी फलन f जो है वो क्या है? रियल है। g सच r टेंस टू r, इसका मतलब a भी क्या है? रियल है। जो दिया हुआ है fx इक्वल टू 2x तथा gx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 से परिभाषित है। fo g2 ज्ञात करिए। आइए, तो fx बराबर है 2x और gx बराबर है x स्क्वायर प्लस 2। ये हो जाएगा fo g। fo g x का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है f ऑफ gx। f ऑफ gx यानी जहां पर, जैसे हम क्या करते थे, fx लिखते थे, fx क्या था? 2x। तो 2x, x के स्थान पर क्या लिखेंगे? gx। gx का मान क्या है? x स्क्वायर प्लस 2। fx की वैल्यू क्या है? 2x है, तो हम 2x लिखेंगे। तो x बराबर क्या है? gx। gx का मान इतना दिया हुआ है, जितना दिया हुआ है उतना हम लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2। अब यहां पर आगे आपको प्रश्न किया है fo g2। अब यहां पर 2 रख दीजिए, 2 स्क्वायर प्लस 2, 2 दूना 4, 4 2 6 दूना 12। तो fo g का मान कितना हो गया? fo g2 का मान आ गया बच्चों 12। पुनः आप लिख सकते हो जीओ एफ एक्स। ये कितना होगा? जी ऑफ एफ एक्स लिखेंगे इसको, जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स एक्स का काम कर रहा है, जी का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक्स क्या है? एफ एक्स है। यानी एफ एक्स का जो मान होगा वह क्या होगा? यहाँ रखा जाएगा एक्स के स्थान पर। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 2x है, तो यहाँ रख दीजिए 2x का होल स्क्वायर प्लस 2, यानी 4x स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पर आप वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो जीओ एफ 2 रख दीजिए 4, 2 स्क्वायर प्लस 2, 4 चौके 16, 2 18, यानी हो जाएगा जीओ एफ 2 18। दूसरा समीकरण 1 व 2 से क्या मिला? fo g2 नॉट इक्वल टू जीओ एफ 2। fo g2 नॉट इक्वल टू जीओ एफ 2। तो ये चीजें हैं।
अगला क्वेश्चन, अगर हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, तो तीसरा क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं आसानी से। देखिए इसमें दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि a इक्वल टू -2, -1, 0, 1, 2 और f सच a टेंड्स टू r, यानी r जो बना हुआ है वह a के साथ जो फलन लगाया गया है उसके है। यानी a में क्या है, वास्तव में x की वैल्यू है -2, -1, 0, 1, 2। जो x की वैल्यू है वो ऑलरेडी a में। फलन क्या है, फलन fx है, fx बराबर x² + 1 है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये सारी a जो है, क्योंकि हमको मालूम है f सच a टेंड्स टू r, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x सच r where x belong a। तो यहां से हम कर सकते हैं x का जो मान होगा वह क्या हो जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2। अब एक तरफ आप x रखेंगे और दूसरी तरफ आप रखेंगे x और fx, -2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर + 1, 2 गुना 4 है 5। इसके बाद कितना रखेंगे, -1 का होल स्क्वायर + 1, ये हो जाएगा 2। इसके बाद 0 रखेंगे, 0 का होल स्क्वायर + 1 आएगा। इसके बाद 1 रखेंगे, 1 स्क्वायर + 1, 2। इसके बाद आप रखेंगे 2 स्क्वायर + 1, तो हो जाएगा 5। आप देख रहे हो यहाँ पर fx अगर इक्वल टू हम y लिखते हैं तो यहाँ से y की जो वैल्यू प्राप्त हुई वो क्या हुई, 125। वास्तव में fx या y का जो मान होता है, y बराबर fx का जो मान होता है वही क्या होता है, रेंज होता है। अतः परिसर क्या हो जाएगा बच्चों, 125, ये आपका अभीष्ट परिसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फलन के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। अगले दिन हम आपको इस चैप्टर का सबसे सुंदर टॉपिक लेकर के आएंगे, मैपिंग, प्रचित्रण। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।